मॉनिटर। तो आज के हम क्लास में पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पढ़े थे, तो आउटपुट डिवाइस में हम मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में बताए थे। हमने पिछले वीडियो में बताया गया था कि मॉनिटर और प्रिंटर का अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए हम आज का क्लास मॉनिटर से स्टार्ट करते हैं। तो मॉनिटर क्या है? यह एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस के साथ ये कंप्यूटर से जो प्राप्त परिणाम है उसे सॉफ्ट कॉपी में, याद रखना है, ये आउटपुट डिवाइस तो है पर ये सॉफ्ट कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? सॉफ्टवेयर के रूप में होते हैं जो कंप्यूटर से दिखाई देता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। याद रखना, इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो देख सकते हैं जो आपका मॉनिटर है कुछ इस तरह से रहते हैं, जिसे हम टीवी जैसे कह सकते हैं, यानी टीवी के जैसे ही दिखते हैं। तो इसे हम मॉनिटर कहते हैं, जिसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, मॉनिटर के प्रकार। तो मॉनिटर के टाइप्स जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो देख सकते हैं पहला हमारा है कैथोड रे ट्यूब, जो इस तरह से होते हैं, जो पहले पुराने ज़माने के जो टीवी हुआ करते थे उस तरह से दिखाई दे रहे हैं। दूसरा है हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी एलसीडी, जो आजकल ज़्यादातर एलसीडी टीवी चल रहा है, मगर अभी इसका भी एडवांस आ गया है जिसे लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है, यानी एलईडी टीवी कहा जाता है। तो एलईडी टीवी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जिसे सामने से देखो या अगल बगल लेफ्ट राइट कहीं से देखो अच्छी क्वालिटी देखते हैं। तो इस तरह से मॉनिटर के 3 टाइप्स होते हैं, सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। चलिए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सीआरटी, सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर प्रथम मॉनिटर है, यानी जो कैथोड रे ट्यूब है ये सर्वप्रथम पहला मॉनिटर है। इसी तरह का मॉनिटर सबसे शुरू कंप्यूटर जब बना तब आउटपुट डिवाइस के लिए, जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है उसके लिए प्रयोग किया गया था। जो पहले के कंप्यूटर थे वो इसी तरह के मॉनिटर होते थे। इस मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इस मॉनिटर में फास्फोरस लेपित स्क्रीन होता था। याद रखना, इसमें क्या है? फास्फोरस लेपित स्क्रीन। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंस है कि सीआरटी में क्या स्क्रीन कैसे था। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सीआरटी में किस तरह की स्क्रीन था, उसमें फास्फोरस लेपित स्क्रीन था। तो मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक है मोनोक्रोम, जिसे हम ब्लैक एंड वाइट के नाम से भी जाना जाते हैं। दूसरा है कलर मॉनिटर, जिसे हम आरजीबी के नाम से भी जाना जाते हैं। जो आरजीबी होते हैं वो हमारे प्राथमिक कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसी कलर से मिलकर बहुत सारे कलर्स बनते हैं। चलिए हम जानते हैं एलसीडी के बारे में। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कैसे होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर का दूसरा मॉनिटर है, यानी पहले सीआरटी था उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आ गया। यह डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम है। इसमें कांच के परतों के बीच द्रवी क्रिस्टल भरा होता है। एलसीडी की बाहरी परत टिन ऑक्साइड अथवा इंडियम ऑक्साइड द्वारा लेपित होती है। किसके द्वारा? ये इंडियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या है? इंडियम ऑक्साइड द्वारा ये बाहरी परत टिन ऑक्साइड अथवा इंडियम ऑक्साइड द्वारा लेपित होते हैं। एलसीडी मॉनिटर सीआरटी मॉनिटर की तुलना में पतले व हल्के होते हैं, यानी जो मॉनिटर है एलसीडी हमारा, ये काफ़ी पतले होते हैं और हल्के भी होते हैं। तो इस तरह से एलसीडी सीआरटी के मुकाबले काफ़ी अच्छा था। लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी टीवी। एलईडी टीवी क्या है खासियत? लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर तीसरा मॉनिटर है, यानी ये वर्तमान में प्रचलित मॉनिटर है, जिसमें एलईडी एलसीडी की तुलना में अधिक कार्य गति रखता है। एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। एलईडी क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। एलईडी मॉनिटर कम बिजली की खपत करता है, यानी इसमें जो बिजली खपत होती है वो कम होती है, क्योंकि इसमें लाइट इमिटिंग डायोड लगा होता है, जिसकी वजह से बिजली की खपत कम होती है। एलईडी एलसीडी की तुलना में अधिक हल्का व पतला होता है। ये बहुत ही हल्का पतला होते हैं। ठीक है, क्या होता है? ये बहुत हल्का होता है और बहुत पतला होता है एलईडी टीवी, इसलिए आजकल ये ज़्यादा चल रहा है। तो एलईडी में भी एडवांस वर्जन जो है ओएलईडी है, ऑर्गेनिक लाइट
इमिटिंग डायोड। जो मॉनिटर होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। पहले जो था वो है हमारा CRT, दूसरा था वो है LCD, और जो अभी आ गया वर्तमान में वो है LED। तो इस तरह से 3 तरह से होते हैं। LED का जो एडवांस वर्जन है उसे हम OLED कहते हैं, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिखाई देता है, इसकी रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है, इसकी पिक्सल अच्छे होते हैं, इसलिए OLED आजकल चल रहा है। ये CRT क्या हो गया, अब लगभग बंद हो गया है। LCD अभी भी चल रहा है, ज़्यादातर घरों में LCD ही मिल रहा है। LCD और LED में फ़र्क क्या है कि LCD जो है लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, यानी कि इसमें जो अगल बगल से अगर आप देखोगे तो पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं दिखेगा, जबकि OLED यानी LED में काफ़ी अच्छा क्वालिटी से दिखाई देगा। ये हालांकि ये थोड़े महंगे होते हैं और ये थोड़ा सा कम प्राइस के होते हैं। तो इस तरह से अभी OLED का ज़माना है, OLED टीवी ज़्यादा चल रहे हैं, तो इस तरह के मॉनिटर अभी प्रयोग में ज़्यादातर लिए जा रहे हैं। चलिए हम जानते हैं मॉनिटर की क्वालिटी कैसे मापा जाता है। तो क्वालिटी ऑफ मॉनिटर देखते हैं। सबसे पहले ये क्वालिटी ऑफ मॉनिटर को हम पिक्सल से मापते हैं। पिक्सल के बाद उसका रेजुलेशन जानते हैं, रेजुलेशन के बाद उसका रिफ्रेश रेट क्या है और रिस्पॉन्स टाइम क्या है। तो इस तरह से हम क्वालिटी ऑफ मॉनिटर का पिक्सल, रेजुलेशन, रिफ्रेश रेट और रिस्पॉन्स टाइम से अच्छे से जान सकते हैं कि पिक्सल। चलिए हम जानते हैं पिक्सल क्या होता है। पिक्सल क्या होता है, मॉनिटर पर दिखाई देने वाला हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती हैं, जिसे डॉट या पिक्सेल कहा जाता है। याद रखना किसे कहा जाता है, मॉनिटर पर दिखाई देने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीली बिंदुओं से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं, तो ये बिंदुओं से बनी होती हैं, जिसे हम डॉट या पिक्सल कहते हैं। डॉट जितने नज़दीक स्थित होंगे चित्र उतना ही अच्छा होगा। याद रखना जितने डॉट नज़दीक होंगे उतने ही अच्छा चित्र की क्वालिटी आएगा। तो इसे हम किस में मापते हैं, DPI यानी डॉट पर इंच। याद रखना इसकी क्वालिटी को किससे मापा जाता है, DPI डॉट पर इंच, यानी 1 इंच में कितने डॉट्स पाए जाते हैं, जो एक लंबाई में डॉट या पिक्सल की कुल संख्या को बताता है। सेकेंड देख सकते हैं हमारा रेजुलेशंस। इसके बारे में काफ़ी सुने होंगे, रेजुलेशंस क्या है, तो ये अच्छे से जान लीजिए। 720p, 1020p, 1920p, ऐसा रेजुलेशन का आप क्वालिटी यूट्यूब वगैरह में देखे होंगे। तो चलिए हम जानते हैं रेजुलेशन क्या है। यह मॉनिटर स्क्रीन पर वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या है। इससे पहले हमने क्या किया, पहले पिक्सल को मापा। तो पिक्सल को कैसे मापा हमने, 1 इंच में कितने डॉट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए वर्टिकली व हॉरिजॉन्टल जो हमारी मॉनिटर होती हैं, याद रखना जो हमारी मॉनिटर होती है वो क्या होता है, डायगोनल में होता है। जो हमारी मॉनिटर होती है वो किस आधार पर होते हैं, डायगोनल में होते हैं। डायगोनल का मतलब है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के बीच से मापा जाता है। तो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पर जो वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल दिशा होते हैं उसमें स्थित पिक्सल की कुल संख्या तथा उसकी गुणवत्ता को दर्शाया जाता है। यानी लंबाई और चौड़ाई को जो डायगोनल उसका मापन होते हैं उसमें कितने पिक्सल है उसकी संख्या को, उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। यानी जितना ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना अच्छा रेजुलेशन होगा। ठीक है, रेजुलेशन अधिक होने पर चित्र साफ व चमकीला दिखाई देता है। जितनी अच्छी पिक्सल होंगे यानी जितनी ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना अच्छा रेजुलेशन दर्शाएगा, और अधिक होने पर यानी रेजुलेशन अधिक होने पर चित्र साफ व चमकीला दिखाई देता है। एक 15 इंच के SVGA मॉनिटर, ठीक है, आजकल जो मॉनिटर होते हैं वो SVGA होते हैं, पहले VGA था, तो आजकल ज़्यादातर चल रहा है SVGA। तो SVGA क्या होता है, सुपर वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। इसकी जो पिक्सल साइज होती है देख सकते हैं यहाँ पर 1024 गुणा 768, इसका मतलब है 1024 वर्टिकल और 768 हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो इस तरह से इसे हम डायगोनल में मापते हैं। ये देख सकते हैं पिक्सल के एग्जाम्पल भी दिया है। वीडियो की जो लंबाई और चौड़ाई होती है उन दोनों मिलाकर इसे मापा जाता है, जिसे हम डायगोनल कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉनिटर की जो साइज है उसे कैसे मापा जाता है, तो डायगोनल होते हैं यानी वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल। रिफ्रेश रेट ये बताता है कि मॉनिटर कितने सेकेंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। इसे हर्ट्ज से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, इसे हर्ट्ज से मापा जाता है, जिसे HZ कहा जाता है शॉर्ट में। तो रिफ्रेश रेट अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। याद रखना रिफ्रेश रेट है जो अधिक हो जाता है तो मॉनिटर की क्वालिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रिफ्रेश रेट को कैसे मापते हैं,
मॉनिटर में 1 सेकेंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश किया जाता है, जिसे हम हर्ट्ज से मापते हैं। ठीक है, तो वो रिफ्रेश अधिक होगा तो मॉनिटर की गुणवत्ता क्या होगा, क्वालिटी उसकी बढ़ेगी। टाइम, तो किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। तो किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर, याद रखना यहाँ पर क्या बदल रहा है, रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करता है, उसे हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। बेहतर मॉनिटर के लिए रिस्पॉन्स टाइम कम होता है, यानी आपकी जो अच्छी मॉनिटर होगा तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, यानी कम समय में आपका कलर्स बदलना चाहिए, रंग बदलना चाहिए, तब आपका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी अच्छा होगा। तो इसी प्रकार से हम मॉनिटर की गुणवत्ता को पिक्सेल, रेजुलेशन और रिफ्रेश रेट और रिस्पॉन्स टाइम से माप सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि मॉनिटर क्या है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर में कितने क्वालिटीज़ होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो मॉनिटर 2 तरह से होते हैं, एक मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड वाइट, एक होता है कलर। मॉनिटर हमारे 3 तरह से होते हैं, जैसे CRT, LCD और LED। तो CRT पहले काफ़ी पहले पुराने ज़माने में चलते थे, उसके बाद LCD आया, अब LED चल रहा है। तो इस तरह से हमारा मॉनिटर का विकास हुआ है। के क्वालिटी को हम पिक्सेल, रेजुलेशन, रिफ्रेश रेट और रिस्पॉन्स टाइम से मापते हैं। तो पिक्सल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कोपा कर रहे हो, ITI कर रहे हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।